नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो कहिए या नोटिफ़िकेशन कहिए जो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, दोस्तों एक्चुअल में ये आप ही की प्रतिक्रिया का प्रतिफल है। आपने हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जो वीडियो जितने भी अपलोड हुए हैं, उस पर इतने सारे कमेंट किए हैं और एक ही विषय को लेकर के कि आपके विषय के साक्षात्कार की तिथि कब आ रही है, आपके विषय का साक्षात्कार कब होने वाला है। तो चूँकि जब आपने इतनी प्रतिक्रिया दी है तो मुझे लगता है कि उस पर मुझे कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो दोस्तों आज उसी से संबंधित एक वीडियो आपके सामने ले आ रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी किसी प्रकार की राय स्थापित नहीं करने जा रहा हूँ। मात्र मैं आपको एक विज़न दूँगा, एक दृष्टि दूँगा दोस्तों जिससे कि आप स्वयं ही अपनी राय स्थापित कर पाइए। आप स्वयं ही अपने विवेकामत के अनुसार चीज़ों को समझ पाइए और डिसीज़न ले पाइए। तो बढ़ते हैं दोस्तों बीएसयूएससी नियुक्ति विशेष में। दोस्तों बीएसयूएससी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो कि बिहार में जो सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित ये आयोग है जिसका नाम है बीएसयूएससी। तो देखते हैं दोस्तों आपकी समस्या तो यही है कि कब आएगी आपके विषय की बारी? मतलब आपके विषय के साक्षात्कार की तिथि कब निर्धारित हो रही है, कब साक्षात्कार होने जा रहा है? दोस्तों हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा घटनाक्रम पे चलते हैं कि अब तक हुआ क्या है? और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको इस तरह के बहुत सारे ख़ास-ख़ास वीडियोज़ यहाँ पे उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है और छूट जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं आखिर वो क्या-क्या घटनाक्रम है। देखिए बीएसयूएससी का गठन कब होता है? फरवरी 2019 में। शिक्षा विभाग से इसको वैकेंसी कब प्राप्त होती है? 20 सितंबर 2020 को। और ये विज्ञापन जारी कब करते हैं? 23 सितंबर 2020 को। आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि रहती है 31 दिसंबर 2020 और ये आगे चल के शायद 10 जनवरी तक थी क्या तो 10 जनवरी 2021 तक थी। इसके बाद साक्षात्कार आरंभ होने की जो तिथि होती है वो 15 जुलाई 2021। तो चीज़ें यहाँ पे समझ आती हैं 31 और 15 31 दिसंबर और 15 जुलाई ये शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय कोरोना का काल था, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो उस समय स्थिति भयावह थी इसलिए 15 जुलाई 2021 को साक्षात्कार आरंभ होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब तक यानी कि आज की तिथि अगर हम बात करें 30 जून तक लगभग 11 महीने हो चुके हैं। 11 क्या साढ़े 11 महीने हो चुके हैं तो 12 महीने तक में अभी कितने विषय का साक्षात्कार हुआ है? तो आप देख सकते हैं 24 से 25 विषय हुआ है। लगभग इसमें कुल पदों की संख्या कितनी थी? 300 पद। कुल विषय की संख्या कितनी थी जिसका साक्षात्कार होना है? दोस्तों 52 विषय थे और इसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों 4638 पद थे। सोचिए ज़रा, संख्यात्मक दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधा विषय का तो साक्षात्कार हो ही गया है, लेकिन वास्तव में मात्र 300 पदों पर हुआ है। कितने विषय में? 24 से 25 विषय में। तो ज़रा ये बताइए कि 11 से 12 महीने में एवरेज प्रत्येक महीना कितने विषय का ले रहे हैं? 2 विषय या 3 विषय? मैक्सिमम किसी-किसी महीने में इन्होंने 3 विषय लिया है, नहीं तो एक तरह से 2 विषय लिया है, ठीक है? अब बताइए 2-2 विषय जो ले रहे थे उसमें संख्या कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी? मुश्किल से 2, 5, 10, 15 यही संख्या रहती थी। अब 2, 5, 10, 15 वाले में ये 1 महीने में 2-2 करके विषय लेते थे, तो आने वाले समय में जैसा कि अभी लोग क्यों इतना कौतूहल मचाए हुए हैं, उनके मन में कौतूहल क्यों है? क्योंकि ये देखिए वित्त मंत्री जी का बयान आया है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, इन्होंने कहा क्या कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर तक पूरी करें। ये किसे कहें? एक्चुअल में 25 जून को जो बैठक हुई थी शिक्षा विभाग और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के बीच में, उसमें मंत्री महोदय और इनके आला अधिकारी भी थे। तो मंत्री जी का कहना था कि दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। अब यहाँ पे अच्छा इस पर हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था कि हाँ, दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन असली विरोधाभास ये प्रकट होता है कि ऑरली यानी मौखिक रूप से तो ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक प्रक्रिया आप पूरी कर लीजिए। फिर इनके आला अधिकारी उसी दिन लिखित रूप में ये जो देते हैं कि आप ये 8 विषय में कौन-कौन है? यही है, आप देख सकते हैं इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र। ये कह रहे हैं कि इन 8 विषयों का आप दिसंबर तक प्रायोरिटी बेस मतलब इनकी चूँकि माँग ज़्यादा है, इसमें संख्या ज़्यादा है, तो कम से कम इन 8 विषयों का दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लीजिए। तो फिर आप एक तरफ से कह रहे हैं कि दिसंबर तक पूरी ही विषय की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, जितने भी विषय बचे हुए हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि इन 8 विषयों की प्रक्रिया कम से कम दिसंबर तक पूरी कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं क्या 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच कुल मंथ कितने हैं? 6 मंथ। तो 6 मंथ में ये लोग किस स्पीड से बढ़ेंगे कि ये लोग पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसलिए दोस्तों अगर हम लोग इस 6 मंथ में अगर बड़े विषय पर हैं तो अगर एवरेज हम लोग 2-2 विषय भी मान के चल रहे हैं ना, तो ये लोग 12 विषय से ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। और मैं तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से, खुदा से ये मतलब दुआ करूँगा कि मेरा मैं जो सोच रहा हूँ या फिर जो परसेप्शन मुझे लग रहा है वो झूठा साबित हो, गलत साबित हो, सभी विषय का ही हो जाए। लेकिन दोस्तों ये बहुत मिथक होगा जिस तरह की इनकी रवैया है, कार्यप्रणाली है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सभी विषय का कर पाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किन-किन विषय का कर सकते हैं। तो जैसा कि आयोग ने जो 8 विषय के लिए कहा है कि 8 विषय को प्रायोरिटी के आधार पे करिए, ये देखिए 1 से लेकर के 8 तक है। इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, हिंदी। अच्छा, ये हिंदी, मैथिली, विधि, दर्शन। देखिए विधि जो है यानी कि लॉ विषय, ये लगभग आपको मार्च-अप्रैल में ही आया हुआ था औपबंधिक सूची, लेकिन अभी तक इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि दिसंबर तक में ही विधि यानी लॉ का निकाल देंगे ये लोग। ये कब निकालें देखिए, हो सकता है जुलाई में ही कर लें या अगस्त में कर लें। और दर्शन का औपबंधिक सूची चूँकि निकाल चुके हैं तो इसलिए उम्मीद है कि दर्शन का भी हो जाएगा। मैथिली की औपबंधिक सूची निकाल चुके हैं इसलिए मैथिली का भी हो जाएगा। हिंदी का जैसा कि सूचना मिली है दोस्तों अन्य ने स्रोतों से कि शायद हिंदी की भी स्क्रूटनी हो चुकी है। तो इसलिए उम्मीद है कि हिंदी का भी साक्षात्कार ले लेंगे ये लोग। और ये जो 8 विषय रहा, चूँकि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और शिक्षा मंत्री का लिखित रूप में आया है, तो इसलिए ये 8 विषय तो होगा ही होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि दिसंबर तक में ये 12 विषय हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि मेरी बातें झूठी साबित हो जाएँ, इसमें बहुत खुशी होगी कि सभी विषय का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ये दिख नहीं रहा है कि बातें झूठी साबित होने जा रही हैं। हाँ, ये जो 12 विषय हैं, इसमें 1-2 विषय इधर-उधर हो सकते हैं, जो कि कोई दूसरे विषय को ये लोग ला दें। लेकिन दोस्तों जैसे कि अंग्रेजी वाले दोस्त हैं, कह रहे हैं कि क्या मेरा भी हो जाएगा, फिज़िक्स वाले कह रहे हैं क्या मेरा भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे होम साइंस वाले कह रहे हैं, सोशियोलॉजी वाले, खैर सोशियोलॉजी तो यहाँ पे है शायद, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी है। तो अन्य-अन्य विषय वाले जो सोच रहे हैं कि उनका भी हो जाएगा, तो अभी शायद दोस्तों थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्हीं 12 विषय का हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप जुड़े और मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि दिसंबर तक कौन-कौन विषय का साक्षात्कार होने वाला है। और रही बात कि अभी लेटेस्ट में किसका होने वाला है, तो लेटेस्ट में जैसा कि मैथिली हो सकता है, मैथिली, दर्शन हो सकता है, और मनोविज्ञान दोस्तों बड़ी ज़ोर-शोरों से शायद स्क्रूटनी की प्रक्रिया चालू हो गई है 3-4 दिन पहले से। इसलिए उम्मीद है कि मनोविज्ञान का भी साक्षात्कार जल्द होगा। और इसके बाद अन्य विषय का क्या स्थिति होता है, जैसा अपडेट होता है आपको ज़रूर सूचना मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आप जुड़े और एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।